ये कहानी 12वीं सदी के उस क्रांतिकारी संत की है जिसे लोगों ने उनके त्याग, तपस्या और समर्पण की वजह से भगवान का दर्जा दिया। वे एक ऐसे युग पुरुष थे जिनके समय काल को उनके नाम से पहचान मिली। हम बात कर रहे हैं महात्मा बसवेश्वर की, जिन्हें लोग ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं। संत बसवेश्वर एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। महात्मा बसवेश्वर ने लोकतंत्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और समाज को जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया। लोकतंत्र, सामाजिक चेतना और नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए महात्मा बसवेश्वर के प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। संत बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मादरस और माता का नाम मादलांबिके था। 8 साल की उम्र में बसवेश्वर का उपनयन संस्कार हुआ, लेकिन विद्रोही बाल मन इस परंपरा में नहीं टिका और उन्होंने उस धागे को तोड़कर घर त्याग दिया। इसके बाद बसवेश्वर लिंगायत के प्रमुख धर्मस्थल कुंदाल संगम पहुंचे, जहां इन्होंने सर्वांगीण शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि बाद के दिनों में संत बसवेश्वर कल्याण पहुंचे, जहां उस समय कलचुरी साम्राज्य के बिज्जाला का शासन था। बसवेश्वर के ज्ञान का सम्मान करते हुए कलचुरी साम्राज्य में उन्हें कर्णिका का पद दिया गया। आगे चलकर वह अपने प्रशासनिक कौशल की बदौलत राजा बिज्जाला के प्रधानमंत्री बने। लेकिन महात्मा बसवेश्वर को वास्तविक चिंता समाज की बिगड़ी हुई सामाजिक आर्थिक दशा की थी। वे देख रहे थे कि समाज में गरीब अमीर की खाई लगातार चौड़ी हो रही थी। समाज पर छुआछूत का व्यापक असर था और लैंगिक भेदभाव वाले समाज में महिलाओं का जीवन नारकीय बना हुआ था। संत बसवेश्वर का मानना था कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि समाज में अपने आचरण से महान बनता है। उन्होंने काम को पूजा मानकर शारीरिक श्रम किया, गरिमा की शिक्षा दी। संत बसवेश्वर ने अपने विचारों को मजबूत किया और इन सभी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जंग छेड़ दी। निकट भविष्य में वह विचारों के आरंभिक प्रणेता के रूप में एक महान सुधारक बनकर उभरे। उनके लेखन और दर्शन ने समाज में क्रांतिकारी बदलाव किए। महात्मा बसवेश्वर 1167 ईस्वी में इस दुनिया से विदा हो गए। महात्मा बसवेश्वर ने अपने अनुभवों को एक गद्यात्मक पद्यात्मक शैली में वचन के रूप में लिखा। अनुभव मंटवम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। महात्मा बसवेश्वर का मानना था कि यह अनुभव मंटवम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह अनुभव मंटवम लोकतंत्र का ही एक सशक्त रूप था। उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे वो आज भी भारत की बुनियाद में है। एक तरफ मैग्ना कार्टा रखिए और दूसरी तरफ भगवान बसवेश्वर के वचन रखिए, आपको पता चलेगा कि मैग्ना कार्टा के पहले कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था, उससे नजर आएगा। कई महत्वपूर्ण लिंगायत कृतियों का श्रेय बसवन्ना को जाता है। महात्मा बसवेश्वर ने वीर शैव लिंगायत समाज बनाया, जिसमें सभी धर्म के प्राणियों को लिंग धारण कर एक करने की कोशिश की। संत बसवेश्वर ने सबसे पहले मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों को निशाना बनाया, जहां ईश्वर के नाम पर अमीर गरीबों का शोषण कर रहे थे। बसवेश्वर को भक्ति भंडारी बसवन, विश्व गुरु बसवर्ण और जगज्योति बसवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। संत बसवेश्वर ने लोकतंत्र, शिक्षा, समानता और सेवा के जो आदर्श स्थापित किए
वो आज भी देश की बुनियाद में है। इसलिए कृतज्ञ राष्ट्र के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा को अप्रैल 2003 में देश की संसद में स्थान दिया और आगे चलकर जून 2024 में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा संसद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जिसमें पुनः इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। संत बसवेश्वर की प्रतिमा का निर्माण प्रख्यात मूर्तिकार श्याम नारंग द्वारा किया गया। कर्नाटक में बसवेश्वर को भगवान का दर्जा दिया गया है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उनके युग को बसवेश्वर युग का नाम दिया गया।